नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। दीपका नगर पालिका परिषद की विकास योजना बनी, 4 फरवरी तक दावा आपत्तियां ली जाएंगी। कोरबा जिले के दीपका नगर पालिका परिषद क्षेत्र के विकास की योजना नगर एवं ग्राम निवेश विभाग ने 2031 तैयार कर ली है। आज इसका प्रकाशन मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं कटघोरा विधायक श्री पुरुषोत्तम कंवर ने दीपका नगर पालिका कार्यालय में किया। योजना के संबंध में जन सामान्य से दावा आपत्तियां अगले 30 दिन की अवधि में 4 फरवरी तक ली जाएंगी। योजना प्रकाशन सह प्रदर्शनी का आयोजन कर दीपका के विकास की अनवरत विकास से आमजनों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया गया। इसके साथ जनप्रतिनिधियों व आम जनता ने इस संबंध में आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। दीपका विकास योजना के मानचित्र व योजना के संबंध में दावा आपत्तियां एवं सुझाव 4 फरवरी तक ली जाएंगे। दावा आपत्तिकर्ता सीएमओ कार्यालय नगर पालिका दीपका, कलेक्टर कार्यालय कोरबा, उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय कोरबा में दावा आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। निवेश क्षेत्र है, इसका हम लोग विकास योजना प्रकाशन कर रहे हैं 2031 जो है हमारा एक टाइम पीरियड होता है। हम लोग एक जनसंख्या निर्धारण करते हैं कि 1 लाख की जनसंख्या के लिए हमें कितना लैंड यूज चाहिए बसाने के लिए, शहर बसाने के लिए, उसमें कितना आवासीय रहेगा, कितना आमोद प्रमोद रहेगा, कितना व्यावसायिक रहेगा, औद्योगिक रहेगा। चूंकि ये एक माइनर टाउन है, मतलब यहाँ खदान होता है और यहाँ पे इश्यूज ये होते हैं कि एक बार जब खदान खत्म हो जाता है तो खदान के बाद फिर उसके बाद ये डिटोरिएट होता है शहर। तो हम लोग उसको प्लान करके रखे हैं कि 31 तक तो यहाँ खदान नहीं खत्म होगा, तो उसके कितनी जनसंख्या आएगी। अभी जैसे जो मुझे पता लगा 2011 के सेंसस के हिसाब से 27,000 की जनसंख्या है, लेकिन अभी जब सीएमओ साहब से बात हो रही थी तो पता लगा 40,000 की जनसंख्या हो चुकी है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 2031 तक 1 लाख की जनसंख्या आ जाएगी। तो उस 1 लाख की जनसंख्या के लिए हमने कुछ मार्गों का प्रस्ताव किया है, बड़ी ट्रैफिक को कहाँ हमको डाइवर्ट करना है। इन सारी चीजों को हमने प्रकाशन करके पूरा डिटेल निकाल के 21 गांव और 21 वार्ड जो है दीपिका नगर पालिका को लेके हमने प्लान पब्लिश किया नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के प्रावधानों के तहत। ये 1 महीने तक ये प्रकाशन रहेगा यहाँ पे, और उसमें दावा आपत्ति मंगाया जाएगा कि जैसे हो सकता है आपकी जमीन में हमने सर्वे के आधार पे हमने कुछ गलत लैंड यूज डाल दिया है, तो वो आपत्ति हम लेंगे और इसमें हमें 30 दिन के बाद 90 दिनों के अंदर हमको इसकी सुनवाई करना है, जिसमें 17 का एक कमेटी होती है, जिसमें सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि हैं, वो सारे इसमें रहते हैं। कलेक्टर साहब, एसपी साहब भी रहेंगे, और हम लोग उन जितने आपत्ति आई है उसका निराकरण हमारे द्वारा किया जाएगा। इसमें ये एक बार निवेश क्षेत्र का गठन जो 2005 में हो चुका है, उसी के आधार पर हमने इसको प्लान डेवलप किया है। नया ऐसा नहीं, बीच में हम नहीं कर पाएंगे। कार्यक्रम में पुरुषोत्तम कंवर, विधायक कटघोरा, सीएमओ भोला सिंह ठाकुर, नगर पालिका परिषद दीपका विनीत नायर, प्रभारी ग्राम निवेश, जिला पंचायत अध्यक्ष शिवकला कंवर, जनपद पंचायत कटघोरा की अध्यक्ष लता कंवर के साथ साथ 21 गांव के सरपंच व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। एसएसएल गेवरा कॉलोनी में मकान की सीलिंग का प्लास्टर गिरा, बचा परिवार। शिकायतों के बाद भी कर्मचारियों की समस्या पर अधिकारी नहीं देते ध्यान। एसीसीएल गेवरा के शक्तिनगर कॉलोनी में बुधवार की रात एक मकान के कमरे में सीलिंग का प्लास्टर भरभरा कर गिर गया। जिस समय घटना हुई, मकान के उसी कमरे में परिवार के लोग सो रहे थे। एसीसीएल कर्मचारी और उसके परिवार के अन्य लोग इस घटना में बाल बाल बच गए। इस घटना को लेकर एसीसीएल कर्मचारियों में प्रबंधन को लेकर गुस्सा है, क्योंकि शिकायतों के बाद भी प्रबंधन खराब मकानों की हालत सुधारने के लिए कदम नहीं उठाता। वहीं इस तरह की घटनाओं के बाद एसीसीएल के डिसेंट हाउसिंग के तहत कराए गए कार्यों की पोल भी खुल रही है। इसके कारण ही इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। एसीसीएल के गेवरा ओपन कास्ट माइंस में कार्यरत इलेक्ट्रीशियन घनश्याम पटेल गेवरा स्थित शक्तिनगर के विभागीय कॉलोनी में मकान नंबर MQ15 में परिवार के साथ निवासरत हैं। रात में अपने परिवार के सदस्यों के साथ मकान में ही सोए थे। वे जिस कमरे में सोए थे, उस कमरे की सीलिंग का प्लास्टर भरभरा कर गिर गया। परिवार के लोग गहरी नींद में सो रहे थे। पहले प्लास्टर का कुछ हिस्सा गिरा तो धड़ाम की आवाज से उनकी नींद खुल गई और अचानक हुई इस घटना से सहम गए। इसके बाद वे सतर्क हो गए, लेकिन कुछ देर में सीलिंग के प्लास्टर का अधिकांश हिस्सा
फिर भरभराकर गिर गया। इसके बाद एसीसीएल कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों के साथ मकान से ही बाहर निकले। इस घटना में किसी तरह वे बाल जरूर बच गए, लेकिन इसे लेकर एसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी है। कई बार शिकायत के बाद भी एसीसीएल के मेंटेनेंस विभाग ने मकान की हालत नहीं सुधारी और वे इस तरह के दुर्घटना का इंतजार करते रहे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। हाई कोर्ट के निर्देश पर नाबालिग को झारखंड से ढूंढकर लाई कोरबा पुलिस। पसान थाना क्षेत्र से 15 नवंबर से थी लापता। नाबालिग को पुलिस ने परिजन को सौंपा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद हरकत में आई कोरबा पुलिस ने लापता नाबालिग को झारखंड से ढूंढकर ले आई है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को निराकृत कर दिया है। कोरबा के पसान थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग के पिता ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। इसमें बताया कि याचिकाकर्ता की नाबालिग बेटी बीते 15 नवंबर से लापता है। उन्होंने पहले आसपास खोजबीन की, लेकिन उनकी बेटी का कुछ पता नहीं चला। तब उन्होंने पसान थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। काफी समय बीत जाने के बाद भी पुलिस नाबालिग की जानकारी नहीं जुटा पाई। याचिकाकर्ता ने अपनी बेटी को ढूंढकर लाने के लिए आग्रह किया और इसके लिए कोरबा पुलिस को आदेशित करने की गुहार लगाई। प्रकरण की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बीते 16 दिसंबर को कोरबा एसपी व पसान थाना प्रभारी को बच्ची की पतासाजी करने के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश जारी करने के बाद कोरबा पुलिस हरकत में आ गई। इस दौरान एसपी अभिषेक मीणा ने टीम बनाकर लापता नाबालिग की खोजबीन करने के निर्देश दिए। एसपी के निर्देश पर मामले की सुनवाई से पहले ही नाबालिग बच्ची को पुलिस ने बरामद कर लिया। बुधवार को प्रकरण की सुनवाई हुई। इस दौरान पुलिस ने जवाब पर बताया कि लापता नाबालिग को झारखंड से सही सलामत खोज लिया गया है। बच्ची को उसके पिता को सौंप दिया गया है। पूर्व में थाना पसान के अंतर्गत आने वाले जो चौकी कोरबी है, वहां से मूलचंद सारथी नाम का एक व्यक्ति है, वो जो है एक रिपोर्ट लिखाया था जिसमें उसकी जो नाबालिग बच्ची है वो कहीं घर से बाहर चली गई है। इसके संदर्भ में तत्काल प्रकरण में धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और इस संबंध में लगातार अपहृत बालिका का खोज एवं पतासाजी प्रयास किया जा रहा था। इस दौरान पता चलने पर झारखंड में उसके होने के संबंधी जानकारी मिलने पर तत्काल विशेष टीम तैयार करके भेजा गया था और 17/12 को बालिका को दस्तयाब करके उसके माता पिता के सुपुर्द कर दिया गया था। अब प्रकरण में अपराध घटित करना पाए जाने पर एक आरोपी को विधिवत गिरफ्तार करके रिमांड जेल दाखिल किया गया। पुलिस के इस जवाब से संतुष्ट होकर हाई कोर्ट ने प्रकरण को निराकृत कर दिया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का देशव्यापी आंदोलन जारी। श्रमिक संगठन सीटू ने ओपन थिएटर घंटाघर में किया प्रदर्शन, दी गिरफ्तारी। दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का देशव्यापी आंदोलन जारी है। इस आंदोलन के समर्थन में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस सीटू कार्यकर्ता गुरुवार को घंटाघर में कृषि कानूनों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर गिरफ्तारी दी। सीटू के जिला अध्यक्ष SN बनर्जी ने कहा कि किसानों के खिलाफ लाए गए कानूनों से सिर्फ किसान की ही नहीं बल्कि गरीब जनता के अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ेगा। ये अखिल भारतीय स्तर में जो किसानों की आंदोलन चल रही है दिल्ली के अंदर, जो 5 जगह को चिन्हित करके उनके जगह पे जो लोग लाखों के तादाद में किसान पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, छत्तीसगढ़, तमाम हिंदुस्तान के जो किसान है, जो सरकार ने 3 काले कानून इस देश में किसानों को कुचलने का जो एक कानून किया है, उसमें साथ साथ जो हमारी आम जनता उसके साथ जुड़ी हुई है और ये जो बड़े घरानों को जो देने, अदानी अंबानी जैसे लोगों को देने को जो पीछे सरकार का जो मंशा है कानून के प्रति, आज हम लोगों ने अखिल भारतीय स्तर में CITU और किसान सभा के आह्वान पर हम लोग ये 7 और 8 2 दिन का प्रदर्शन था। आज हम लोगों ने काफी 100, 200, 300 की तादाद में इकट्ठा हुए और हम लोग अभी गिरफ्तारी हम लोगों ने अभी दी है करके। ये जो सरकार साजिश करके मजदूर किसान इनके खिलाफ में जो बिल ला रही है उसका हम विरोध कर रहे हैं। पहले तो ये किसानों का जो बिल वो वापस लेने की मांग कर रहे हैं, उसको पूरी तरह वापस लिया जाए। उसके साथ ही हम लोग ये भी चाहेंगे कि जो मजदूरों के लिए 4 कोड लाए गए हैं उसको भी वापस किया जाए और कोरोना काल में ये सब ऐसे बिल जो भी लाते हैं उनको संसद जब पूरी तरह बैठती है तब लाया जाए, चर्चा करके लाई जाए और अभी फिलहाल उनको वापस किया जाए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट।
बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल, 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म, सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर
9630301786 9630307395। चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने वाले भाजपा नेता के भाई सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। घटना घर के पास पिछले दिनों हुई थी घटना। कोरबा के रामपुर चौकी क्षेत्र में घंटाघर के पास एक युवक पर चाकूबाजी की घटना के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भाजपा नेता बद्री अग्रवाल के भाई सोमू अग्रवाल के साथ उसके साथियों पंकज शर्मा, राहुल शुक्ला व राहुल पटेल ने मारपीट की घटना को अंजाम देने के साथ चाकू से हमला कर 3 युवकों को घायल कर दिया था। इस मामले में रामपुर चौकी में अपराध दर्ज कर पुलिस जांच कर रही थी। फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। सतनामी समाज ने जय स्तंभ पर कवर्धा के धर्मपुरा में हुई आगजनी की घटना को लेकर सतनामी समाज आक्रोशित है। कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। सतनामी समाज का आस्था का केंद्र कवर्धा के धर्मपुरा में जय स्तंभ में हुई आगजनी के विरोध में कोरबा के सतनामी समाज व भीमसेना ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। समाज का कहना है कि इस तरह से लोगों के साथ मारपीट की घटना और आगजनी की घटना पर रोक लगाया जाए। सरकार लोगों के माध्यम से अपने शासन प्रशासन को संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे सतनामी समाज के जो आस्था है, जो गुरु घासीदास जी का जो जय स्तंभ है, जो गुरुद्वारा है उनका, जो धर्मपुरा में उनको बार बार क्षति पहुंचाया जा रहा है और अभी नवनिर्मित जो गुरु घासीदास जी का जय स्तंभ था उसको आधे रात में पेट्रोल डाल करके, ये हमारे लोकतांत्रिक जो आस्था का विषय है, संवैधानिक अधिकार है, उसका हनन है और ऐसे अज्ञात तत्वों के द्वारा जो किया जा रहा है ये शासन प्रशासन को निगरानी में लेना चाहिए और अज्ञात जो तत्व हैं उनको दंडात्मक कार्यवाही करना चाहिए। 4 बार हो गया ये घटना सतनामी समाज के साथ। पता नहीं किस तरह का प्रशासन या लोग, उनकी कार्रवाई ऐसी हो रही है। अभी जय स्तंभ बनाया गया है, नया लगाया गया है धर्मपुरा कवर्धा के इसमें धर्मपुरा गांव में। वहाँ पे जय स्तंभ जो नया डाला गया है उसको पेट्रोल डाल के जला दिया गया है। इसके पहले भी हमने ज्ञापन दिया था कि वहाँ पे लोगों के साथ मारपीट की जा रही है जय स्तंभ बनाने के लिए। बाबा साहब गुरु घासीदास जी था। उसके बाद फिर ये दूसरी घटना है। बिलासपुर में भी एक घटना घट चुकी है। तो शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इस तरह की घटना आखिर घट क्यों रही है, उस पर रोक क्यों नहीं लगाती है। इस तरह से घटनाएं घटती रही तो भीमसेना प्रशासन का घेराव करेगी, जिसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। रबी फसल के लिए किसानों को मिल रहा पानी। मिनी माता बांगो बांध से छोड़ा जा रहा 30 MCM पानी। दर्री स्थित हर्षदेव बराज से दोनों नहरों में 1650 क्यूसेक पानी किया जा रहा डिस्चार्ज। पड़ोसी जिले के किसानों को मिल रहा पानी। कोरबा जिले में इस बार अच्छी बारिश होने के कारण खरीफ फसल के लिए पर्याप्त पानी मिला है। रबी फसल के लिए भी किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिनी माता बांगो बांध में पर्याप्त जल भराव है। कोरबा जिला सहित जांजगीर खरसिया के किसानों के लिए मिनी माता बांगो बांध से हर रोज 30 मिलियन घन मीटर पानी छोड़ा जा रहा है। दर्रे स्थित हसदेव बराज से दोनों नहरों से 1650 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। किसानों को रबी फसल के लिए पानी देना शुरू कर दिया है। नए साल से किसानों को पानी देने बांगो बांध से पानी छोड़ने में बढ़ोतरी कर दी गई है। बांगो बांध की जल भराव क्षमता 359.66 मीटर है। इस बार अच्छी बारिश होने के कारण बांध में वर्तमान में 84.62% जल भराव बना हुआ है। वहीं 10 घंटे हाइडल पावर प्लांट भी चल रहा है, जिससे 80 मेगावाट बिजली बन रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रामा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल, 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5,000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053। SCCL के पानी फिल्टर संयंत्र में घुसा विशाल अजगर, पानी सप्लाई हुआ बंद, लोगों में मचा हड़कंप। कोरबा के कुसमुंडा क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पानी फिल्टर संयंत्र में एक विशाल अजगर घुस गया, जिसके कारण आज सुबह पूरे कुसमुंडा क्षेत्र में पानी सप्लाई को रोकना पड़ा। एक कर्मचारी रोजाना की तरह पानी सप्लाई के कार्य में लगे हुए थे कि उन्होंने देखा जहां पानी फिल्टर की प्रक्रिया होती है 15 फीट कुएं नुमा बोर है, वहां एक अजगर बैठा था, जिसकी जानकारी उन्होंने तुरंत अपने सीनियर अधिकारी को दी।
जिसके बाद अधिकारी ने बिना देरी किए स्नेक रेस्क्यू टीम के प्रमुख जितेंद्र सारथी को इस बात की जानकारी दी। अपने टीम के सदस्य को रवाना किया, जिसके बाद जितेंद्र सारथी कुछ देर बाद स्वयं पहुंच गए। आधे घंटे के कड़ी मेहनत के बाद अजगर का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया, साथ ही जनहित के कार्य को पूरा किया, जिसके लिए वहां मौजूद अधिकारियों ने जितेंद्र सारथी और उनकी टीम को बधाई दी। सर, जैसे कि आज जानकारी मिली हमको, कुसमुंडा से वाटर फिल्टर एक प्लांट है जहां पानी को साफ करने का जो पद्धति है, वहां एक मशीन है। उस मशीन पे करीबन 15 फीट के नीचे एक गहरा कुआं टाइप से है जहां पानी फिल्टर होता है, जहां बालू और गिट्टी के भी रहता है, तो वहां पानी फिल्टर होता है। तो वहां पर क्या हुआ कि वहां के जो मैनेजमेंट ऑफिसर्स हैं, उन्होंने देखा कि एक काफ़ी बड़ा सा अजगर बैठा हुआ है और कितने समय से था ये जानकारी नहीं है। जैसे उन्होंने हमको जानकारी दिया तो हम तत्काल इस स्थल पे पहुंचे और निरीक्षण करने में पता चला कि ये अजगर है और देखा कि उस गहरे जो कुएं में बैठा हुआ था। काफ़ी मशक्कत के बाद इसको रेस्क्यू करने में हम सफल हासिल हुए और अच्छा चीज़ ये हुआ कि किसी प्रकार की किसी व्यक्ति को जनहानि नहीं हुई और इसकी भी जान बच गई। हो सकता था कि बड़ा हादसा कि ये भी अगर ख़त्म हो जाता बिना शिकार के भूखे से, तो उससे क्या होता था कि कहीं ना कहीं जो पानी सप्लाई होता है वो लोगों तक कहीं ना कहीं एक बीमारी का माध्यम भी बन सकता था। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।